हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2020 और 29 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लुइस अर्से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो उसका राइट आंसर है डी अर्थात बोलिविया। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में लुइस अर्से बोलिविया देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। दोस्तों, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं लुइस अर्से जो कि बोलिविया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उसका राइट आंसर है बी अर्थात सैमसंग। तो दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की वार्षिक सूची के अंतर्गत सैमसंग कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो दोस्तों, नासा के द्वारा हाल ही में सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर वाटर की पुष्टि की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी अर्थात 28 अक्टूबर। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस वर्ष 19वां इंटरनेशनल एनिमेशन डे का आयोजन किया गया है और इस प्रकार प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को हाल ही में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात अमेरिका। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में अमेरिका और भारत के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को आयोजित किया गया है और इस वार्ता को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्फा कॉर्डे किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात गिनी। तो दोस्तों, हाल ही में गिनी के तीसरी बार राष्ट्रपति अल्फा कॉर्डे को चुना गया है। अगला प्रश्न है, आईपीएल की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वच्छता हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग के आयोजन की शुरुआत की जा रही? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए अर्थात इंदौर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आईपीएल की तर्ज पर स्वच्छता हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग के आयोजन की शुरुआत की जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए अर्थात इंदौर। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश से वर्ष 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। तो दोस्तों, हाल ही में 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि को ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा समुचित प्रयोग हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है
अगला बिंदु है NRA के तहत भर्ती परीक्षा करने हेतु घोषणा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के नए निदेशक डॉक्टर विकास दुबे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मंदिरों गुरुद्वारों में वितरित प्रसाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भोग नामक योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंदिरों गुरुद्वारों में वितरित होने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भोग नामक योजना का शुभारंभ किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अर्थात उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध गीतकार रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात जावेद अख्तर। तो याद रखिएगा हाल ही में जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उसका राइट आंसर है बी अर्थात जापान। तो दोस्तों जापान के द्वारा वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अर्थात जापान। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क हेतु विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मंजूरी प्रदान की गई है। यह पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात गोवा। तो दोस्तों गोवा में भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मंजूरी प्रदान की गई है और इस प्रकार भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क गोवा राज्य में विकसित किया जा रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था आलोक वर्मा। तो दोस्तों हाल ही में आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 29 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।